शक कुछ शक्ति ऐसे हैं, ये अपनी माँ पे भी शक कर सकते हैं कि मेरा असली बाप क्या यही है। कुछ शक्की शक्की जो लोग होते हैं कि ये मेरा है, तो वो तो अपनी माँ पे भी शक कर सकते हैं। बाकी हमने एक पिछले वीडियो में इंटरव्यू लिया था हमने वकील जी का, उस पे कई एक कमेंट भी आए हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गडरिया थे, गडरिया हैं, रहेंगे। अगर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो उसका आप साक्ष्य दीजिए, तो उसके लिए भी बात करना चाहेंगे। आपके पास क्या साक्ष्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे? जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा और सत्य छुपाया नहीं जा सकता, छुपा नहीं सकते जी। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को बदला नहीं जा सकता। पूरी दुनिया जानती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर सिद्ध करने की बात आ जाए तो मैं बोल दूं? बोलो बिल्कुल। आप कैसे सिद्ध करोगे कि आपके पिता यही है? ये तो उन लोगों के लिए सवाल है ना जो सवाल कर रहे हैं। तो उन लोगों से ही कहो ना कि वो लोग ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हमारे पिता कौन है, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिद्ध करने की तो अलग बात रही। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी हैं, तो आप अगर दूसरा व्यक्ति आके आपके पिताजी अपना पिताजी कहने लगे तो क्या आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे ये पिताजी हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और जिसका बाप जिंदा है उसे क्या बोलते हैं वो देसी भाषा में, जिसका बाप जिंदा है उसे हरामी कैसे कह सकते हो? ठीक है। अब ना तो कोई किसी से बात कहने को तैयार है फ्री में, बिना मतलब में, और ना ही कोई कहलवाने को तैयार है। आज की स्थिति तो ऐसी है कि बच्चे पैदा कर देंगे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप कोई और होते हैं और कहते किसी और से, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मुद्दे को ज्यादा ना बढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य, इसको छुपाया नहीं जा सकता। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इंटरनेशनल इतिहास कहता है, भारतीय इतिहास कहता है, और देश का नहीं दुनिया का हर व्यक्ति कहता है जी। अब शक करने को तो लोगों को शक कुछ शक्ति ऐसे हैं, ये अपनी माँ पे भी शक कर सकते हैं कि मेरा असली बाप क्या यही है। कुछ शक्की जो लोग होते हैं कि ये मेरा है, तो वो तो अपनी माँ पे भी शक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये मौसा का हो या फूफा का हो, मेरा बाप इसका वो हो, तो शक वालों का कोई इलाज न था, न है, न होगा। मतलब इन लोगों का तो भ्रम कैसे दूर करेंगे आप? भ्रम भी तो दूर करना है। कुछ लोग मृग मारीचिका में हैं और सबका भ्रम दूर नहीं किया जा सकता। बुद्ध के समय में देवदत्त था, नेगेटिव रहता था हमेशा। राम के समय में रावण था, नेगेटिव रहता था। कंस के समय में कनिष्क था, नेगेटिव रहता था। बीजेपी के विरोध में कांग्रेस रहती है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी रहती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब तक नहीं होगा तब तक जलेगा नहीं। और जितना ये बोल रहे हैं कि गडरिया है, तो चलो मानते हैं गडरिया है। अब गडरिया, जब वो अपने आप को गडरिया मान रहे हैं, वो उनका अपना नजरिया है। अब सभी पशु चलाते हैं। आज हमारे गांव में 90% लोग, 90 नहीं 100% लोग पशु पालते हैं। मुस्लिम पालते हैं, कोरी पालते हैं, जाटव पालते हैं, मौर्य, पंडित, ठाकुर सभी पालते हैं। तो क्या सभी गडरिया हो जाएंगे? चलो बताओ। नहीं। तो ये कहने से मैं कहूँ कि ऐसा हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, हर अच्छी चीज को लोग अपना समझते हैं। तो ये हमारी खुशी है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे, इतने मजबूत थे, इतने संस्कारी थे, इतने दानदाता थे कि सब लोग उनको अपना मानते हैं। तो ये अच्छी बात है। धार्मिक आदमी, राजा किसी एक का नहीं, सबका होता है। तो हम तो चाहते हैं सभी कहें कि हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे। अच्छी बात है। सभी अपनी अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। हाँ, तो और अच्छी बात है, सब खींचे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ होगा तभी तो तुम्हें खींचेंगे। लेकिन वो उनके नाम के साथ भी तो छेड़खानी कर रहे हैं। अरे तुम्हारे छेड़खानी, कोई तुम बैटरी सूरज को दिखाओ तो सूरज क्या प्रभावित होगा उससे? नहीं होगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है यार? लोग तुम साल अपने ही खराब करोगे। और अच्छी बात है वो कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा देना चाहिए भाई। खूब जोर से कहो इतिहास में लोगों, हम तो कहते हैं वो अपने नाम के आगे लिखें, जितने पाली लोग हैं वो लिखें कि अपने नाम के आगे मौर्य लगाना शुरू कर दे भाई। प्रेमपाल मौर्य, सत्यपाल मौर्य, सोमपाल मौर्य, सब मौर्य लगाना शुरू कर दो। और अच्छी बात है, पूरे देश से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे
वो किस धर्म को मानते थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पहले बुद्धिस्ट थे, उसके बाद में जब ज्यादा राजा होता है तो वो हिंसाएं होती हैं, उससे अपराध होते हैं, तो लास्ट में आके वो इतना कन्वर्ट हो गया कि जीव हिंसा पर भी और मतलब सब पर मतलब दया आना इतना शुरू हो गई कि वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया, यानी अति में चले गए। हिंसा की, साम्राज्य बढ़ाया, पूरा देश बढ़ाया तो खूब हिंसा की, जबरदस्त हिंसा की, हत्याएं खूब हुई, मारकाट हुए, राजाओं को मारा और सीमाओं को बढ़ाया, विस्तार किया तो बहुत ज्यादा हिंसा हुई। और फिर जैन धर्म उन्होंने स्वीकार किया इसलिए कि वातावरण में भी जीव रहते हैं, वो भी सांस के साथ अंदर जाएंगे तब भी हिंसा होगी, तो उन्होंने मुंह पर पट्टी बांधकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और जो सम्राट अशोक महान हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, वो किस धर्म को मानते थे? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ है तो सम्राट अशोक हुआ है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के बताए हुए 84,000 उपदेशों के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो जगह जगह गुफा लेख, चैत्य लेख उनमें लिखवाए थे, स्तंभ लेख, गुफा लेख, चैत्य लेख और क्या कहते हैं भित्ति लेख, बहुत तरह की जो मतलब उन्होंने संस्कृति स्थापित की। शिलालेख के रूप में उन्होंने लोहे की कलम से पत्थर की दीवारों पर बुद्धिज्म का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला दिया सम्राट अशोक ने। और कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। टोटल पहली 200% गलत है जी। जो सिकंदर तो जीता ही नहीं साला, वो जीतता हुआ आ रहा था उधर से छोटे मोटे राजाओं को। जब उसे पता चला कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा साहस है, शक्ति है, साम्राज्य है, वो डर के मारे साला भाग गया, लड़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, डर के मारे भाग गया। उसके अंदर ऐसा मतलब है कि वो रास्ते में बीमार हो गया और बीमार होने के बाद मर गया, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, वो लड़ने को आया चंद्रगुप्त मौर्य से जी। तो जब लड़ने को आया तो जीता तो बात ही खत्म, वो इतना बुरी तरह से हारा, अपनी लड़की की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस ने हेलेन की शादी कर दी। और दुनिया की सबसे बड़ी शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई विदेश से, मतलब विदेश से शादी चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा साम्राज्य, जितना उसने साम्राज्य जीता था जी। सिकंदर ने, सेल्यूकस ने, वो सब दहेज में दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य का। अरे वो तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर और इनका सबका दामाद था सेल्यूकस का, उन्हें दहेज में राज्य भी मिले थे। मैं बता रहा हूँ जितना जीता चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया दान में सेल्यूकस ने और सिकंदर ने, जितना राज्य जीते, हाथी, घोड़ा और रथ और तोप, जितना भी खजाना था सब दान में दे दिया, दहेज में दे दिया जी। तो जीतने वाली बात तो ये वाली बात हो गई। चिल्लाने, झूठ को बार बार कहो तो सच हो जाता है। ऐसे ही जो लेखक हैं उन्होंने झूठ को बार बार कहा, झूठ को बार बार कहा, जो जीता भाई सिकंदर, जो जीता भाई सिकंदर। अरे साले वो लड़ाई नहीं तो जीता, चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे जीत जाएगा? सबसे बड़ा इंटरनेशनल विजेता तो चंद्रगुप्त मौर्य है। सबसे बड़ी दुनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई, सबसे बड़ा दहेज दुनिया का चंद्रगुप्त का मिला। आज तक जितना चंद्रगुप्त को दहेज मिला किसी को नहीं मिला, और इतने दूर से जाता, इतनी बड़ी इंटरनेशनल शादी किसी की नहीं हुई आज तक, वो चंद्रगुप्त मौर्य की हुई। और हम उस देश में रहते हैं जी, जहाँ का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके टक्कर का आज तक ना हुआ ना होगा। हमें इस बात पर गर्व भी होना चाहिए कि हमारे भारत से थे। हमें नहीं, पूरे भारतवासियों को गर्व है और रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य उस भारत से है जिसने दुनिया में सबसे पहले चिकित्सालय, दुनिया में सबसे पहले विद्यालय, बड़े लेवल के विद्यालय चंद्रगुप्त मौर्य ने, बड़े लेवल के चिकित्सालय चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बड़े लेवल पर पशु चिकित्सालय भी चंद्रगुप्त मौर्य ने खुलवाए थे। और बड़े लेवल पर सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं जीटी रोड, क्या शेरशाह सूरी ने बनवाया था? नहीं, शेरशाह सूरी ने उसकी रिपेयरिंग कराई थी, लेकिन वो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था जी। तो कहने बराबर में तो आज तक कोई राजा का नाम यूक्रेन में लेना एक अतिशयोक्ति होगी। जैसे सूरज को टॉर्च दिखाने जैसा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य
के से किसी भी राजा की तुलना की जाती है, तो ऐसे मान के चलिए कि सूरज से तो बैटरी दिखाने जैसी। जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो के लिए शेयर करें। और बाकी वकील साहब भी कुछ बोलेंगे। भाई मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं और आप लोगों तक जितने भी दर्शक हैं ये पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो सब लोग मिलकर आपका साथ, सबका विकास, हर इस चैनल को करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इनका भी मनोबल बढ़ सके और जो भी कमेंट करेंगे उससे यदि लगे कि ये वीडियो में जो कमियां हैं उसमें सुधार हो सके। इसीलिए सबकी खुशहाली और सबकी मंगल कामनाओं से सभी को नमो बुद्धाय।